आज चार दिनों के बाद आज सुकून से नाश्ता कर रही हूँ। अभी पहले सुबह मैं फ्रूट्स और दूध पिया था, लेकिन कुछ खाया नहीं था। तो आज पूरा घर मतलब किचन एकदम साफ हो गया। घर तो खैर नीचे नीचे तो बहुत सारी सफाई करनी पड़ी थी, लेकिन किचन की जो डीपली सफाई हो गई उसके बाद कल भी 3 बजे खाना खाया था। और आज फिर पूरी बनी थी, तो मैंने सोचा चलो कि अचार और पूरी खाते बहुत टेस्टी लगती है। अचार और पूरी खाते हैं खाने में, और उसके साथ कुछ मीठा खाओ तो और ही अलग ही उसकी मज़ा है। हम लोग छोटे थे तो ये चीज़ इन सब चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत करते थे, तीखा अचार और साथ में कुछ भी घर में मीठा पड़ा है तो वो ले लेते थे और उसके साथ हम लोग खाते थे। तो मैं कितनी 6-7 पूरी खा चुकी हूँ, लेकिन इतना पसंद है कि बार बार ऐसा होता है कि चलो खा ले। तो बार बार ले रही हूँ और बार बार खा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको मेरा तीखा वाला अचार और पूरी, एकदम तीखा अचार और साथ में पूरी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ इसके साथ, जो मैं कॉम्बिनेशन करने वाली हूँ वो भी मैं 2-3 खा चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये पीले कलर का पेंडा, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। कुछ अलग लगेगा, मतलब हर रोज़ हम सब्जी रोटी ऐसे सब कुछ खाते हैं और छोले पूरी ये सब खाते हैं, लेकिन इससे हटकर कुछ अलग खा रही हूँ आज मैं। हम पता है बचपन में एक चीज़ खाते थे, अब तो वो काफ़ी सारी जो बचपन की चीज़ें होती है वो छूट जाती है। नहीं खाई मैंने, काफ़ी टाइम से नहीं खाई। हम स्कूल से घर पे आते थे और कभी कभी जो सब्ज़ी नहीं पसंद आती थी ना, तो पापड़ तो घर में होता ही था, तो पापड़ की चूरी बना कर खाते थे, उसके अंदर घी डाल के और मसाले डाल के। वो बहुत ही टेस्टी लगती थी। तो मैं हम लोग बचपन की अलग ही अपनी मज़ा होती है। जो रोटी में घी और शक्कर लगाकर वो रोल बना के खा लेना, मुझे लगता है बचपन बहुत ही अच्छा होता है। तो जा तो नहीं सकते, लेकिन जो बचपन की यादें हैं, बचपन में जो हमने एंजॉय किया है, वो चीज़ें जब बैठते हैं ना, बड़े होते हैं, तो फिर बचपन बहुत याद आता है। नहीं बोलते जब छोटे होते थे ऐसा वो लगता है कि कब बड़े हो जाए, हम कब बड़े हो जाए, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपना बचपन याद आता है कि वो सब चीज़ें। मैं तो बहुत शरारती भी थी बचपन में, और मेरी बहन मुझसे 2.5 साल इतनी बड़ी है, और तो मैं हमेशा उसके पीछे पीछे चली जाती थी। वो कहीं पे भी जाए तो मैं उसके पीछे पीछे ही जाती थी। वो कहीं पे खेलने जाए तो एक बार ऐसा था कि शाम में क्या होता था कि पापा घर पे आते थे ना ऑफिस से, तो वो जब भी आते, जो मैंने पीला पेंडा बताया ना, पीला ये वाला, हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ सामने की तरफ रोड क्रॉस करके जाना होता था। काफ़ी हैवी रोड थी, ट्रैफिक रहता था, लेकिन वहाँ पे है ना ये इतने बड़े बड़े मिलते थे, इतने बड़े बड़ा पेंडा मिलता था ये येलो कलर का। और पापा हम दोनों बहनों को एक एक दिलाते थे। तो हम लोग जैसे ही शाम होती थी, पापा के आने का टाइम होता था, तो हम वहाँ पे जाते थे सोसाइटी से बाहर। एक स्टेशन जैसा था, वहाँ पे इंतज़ार करने के लिए, और सामने पापा दिखते थे तब आते थे। लेकिन एक बार कैसे क्या, पापा लेने आते थे हमको रोड क्रॉस कराने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बहन भागकर चली गई उस रोड क्रॉस करके, और वो मुझे नहीं लेकर गई। फिर मैंने सोचा ये गई है तो मैं भी जाऊंगी पीछे पीछे। तो मैं जा रही थी तो स्कूटर वाले एक अंकल आ रहे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है कि वो, क्योंकि 3 साल की या 4 साल की ऐसी कुछ मेरी एज थी, 4 साल के आसपास थी, मम्मी बताती है। तो फिर जैसे वो स्कूटर वाले इधर जाए तो मैं उधर जाऊँ, इधर जाए तो उधर जाऊँ, और उस चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और मेरे पैर में वो निशान आज तक है। तो ये वो निशान है जो मैं साइलेंसर से जल गई थी, मेरा पैर यहाँ से जल गया था, और इस पर स्किन कभी नहीं आई। ये 4 साल की थी तब का निशान है, और अभी तक ये निशान मेरे पैर पे है। बहुत बार मेरी बहन को बोलती कि ये तेरा दिया हुआ निशान है मुझे, जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो ऐसे बस ये मेरे साथ हुआ था। तो बचपन में जब शरारती, तभी जब अपने बच्चे थोड़े भी शरारती होते हैं ना, तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि ऐसी वैसी कोई चोट लग जाए जिसका निशान रह जाए। तो मैं अपने बच्चों का स्पेशली ये सब चीज़ों को लेकर बहुत ही ध्यान रखती हूँ। आज कितने दिनों के बाद अच्छे से आराम करने को मिला है, सोने को मिला है। और इस आँख में पता नहीं सुबह से क्या हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है और जलन हो रही है। तो पता ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से मैं ये लगा नहीं रही हूँ, नंबर का चश्मा है, तो इसकी वजह से आंखें खींचने की वजह से भी ऐसा होता है कि आंखों पर प्रेशर आता है। तो फिर मैं सोचा चलो आज के दिन आंखों को रेस्ट देती हूँ।
थोड़ी थोड़ी देर, मुझे आदत नहीं है तो मुझे बहुत लगाने में परेशानी होती है। तो मैं पढ़ने के टाइम लगाती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर लगाती हूँ, फिर रख देती हूँ। लेकिन 3-4 दिन से मैंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया था कि बिल्कुल नहीं लगा रही थी। तो आज सुबह से इस आँख में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं अब लगा लेती हूँ, वरना फिर ज़्यादा खींचेगी आँख। तो आज ये और आज आराम मस्त हो गया। मस्त बना के अदरक वाली पीऊँगी, कड़क कड़क चाय, क्योंकि आज बाहर भी जाना है सब्ज़ी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए। कल मुझे बोला था कि चलो जाकर आते, मैं इतना थकी हुई थी, मैं बोला आज कहीं भी नहीं जाना है, घर से बाहर मुझे निकलना ही नहीं है। जो बिल्कुल ज़रूरत की थी सुबह, जो मुझे सब्ज़ी बनानी थी टिफ़िन के लिए, वो मैं फटाफट एक्टिवा पे जाकर लेकर आ गई थी। उसके अलावा फिर मैंने कहा कहीं पे भी नहीं जाना है, थोड़ा दूर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। पहले तो चाय बनाकर पीऊँगी, फ्रेश होंगी और उसके बाद ही जाऊँगी वापस सब्जियां और फ्रूट्स लेने के लिए। वो थोड़ा दूर है तो वहाँ जाना पड़ता है। आ गए लेने के लिए सामान यहाँ पर, और कुछ ले लिया, थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लिए, थोड़े बाकी अभी नहीं लिए। मैंने तो ये ले लिया केक, मैं आती हूँ तो ये ज़रूर लेती हूँ यहाँ से। गए थे वहीं सब्ज़ी लेने के लिए, कुछ खास मिला नहीं तो कुछ लिया नहीं, ज़्यादा फ्रेश नहीं था, तो वही मैंने आपको दिखाया इस तरह से। ये कप केक, मफ़िन्स है, वो एप्पल और ब्रेड, और बनाना है ममरे का नमकीन। तो मैं लेकर आई हूँ। मूँगफली ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मूँगफली लेकर चलती हूँ। ये मूँगफली उसमें डालने के लिए इसके ममरे का पूरा नमकीन जैसा बनाऊँगी वघार के, तो उसके लिए साथ में डिनर भी बनाना है। तो काफ़ी दिनों से कढ़ी खाने का मन था, तो मैं हम लोगों के लिए बना रही हूँ कढ़ी खिचड़ी। और अथु और ध्रुवी खिचड़ी नहीं खाते, इसलिए उनके लिए बनाऊँगी चावल कढ़ी के साथ में। अलग अलग भिगोऊँगी इनके लिए चावल और हम लोगों के लिए ये खिचड़ी, और साथ में बनाऊँगी कढ़ी। बस डिनर में आज ये भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर भिगो के रखते ना तो जल्दी से बन जाती है, तो धो के भिगो के रखूँगी अभी, भी फटाफट बन जाएगा आज का दिन। और ये आँख में बहुत परेशान किया पूरा दिन, अभी भी थोड़ी थोड़ी परेशान कर रही है। अब बहुत बार पानी डाल डाल के धोया उसके बाद भी। और बस तो अभी कर डिनर बनाऊँगी, शाम का खाना, रात का खाना। और उसके बाद इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो वो समेट, 2 दिन के कपड़े भी बाकी थे समेटने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो ये सारे कपड़े समेटे। आज तो वैसे मेरा बनाने का मन, वड़ा पाव बनाने का भी मन हुआ था, लेकिन पाव, फिर वड़ा पाव के जो पाव आते ना वो नहीं लेकर आई, तो मैं सोचा चलो आज वैसे भी कड़ी खिचड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी खाने का मन था काफ़ी दिनों से, तो आज वही बना लेती हूँ, कड़ी खिचड़ी खा लेते हैं। तो डिनर में आज वही कड़ी खिचड़ी बन रही है। और तो बाहर खेलने गया अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मैं बस ये सब सामान लेकर आई, फिर बैठी, फिर थोड़े कपड़े समेट कर गए थे, थोड़े कपड़े बाकी थे, तो आके फिर वापस उनको समेटा। और अब बनाऊँगी खाना। खाना बनाने के बाद आज कुछ काम नहीं है, मस्त आराम से आज जल्दी सो जाना है, ताकि अच्छे से जो थकान है वो सारी निकल के अच्छे से आराम हो जाएगा। ये कढ़ी उबल गई है मेरी अच्छे से मस्त, आज एकदम तीखी चटपटी सी कढ़ी बनाई, एकदम तीखी तीखी सी। और कुकर में खिचड़ी रखी है और इसमें चावल रखे, बस बनने ही वाला है ये भी। और ये बना रही हूँ, ये मैंने बोला था ना ममरे का नमकीन, तो ममरा और इसमें ये वाला पोहा, मूंगफली और ये मकाई का पोहा, और बस नमक और पिसी हुई शक्कर और डाल के अभी मस्त बनाऊँगी ममरे का नाश्ता। घूमते फिरते खाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट है, मतलब घूमते फिरते कुछ भी खाते रहो, मन किया कुछ चटपटा सा खाना है तो इस तरह का नमकीन घर पे बना दिया ना, तो घूमते फिरते खा सकते हैं आराम से। चाय के साथ भी अच्छा लगता है, शाम की चाय के साथ एक कटोरी भर के ले लिया तो मस्त अच्छे से नाश्ता हो जाता है। बन गई है कढ़ी, और ये ममरे भी थोड़े कड़क होने के लिए रख दिए अच्छे से, थोड़े मतलब सॉफ्ट होते ना, तो इस तरह से गरम कर लेंगे, हल्दी डाल, बाद में हल्दी डाल दूँगी इसके अंदर, बन जाएगा। आज काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें बना नहीं रही थी, और अभी अभी फिर बाहर से लेकर आ जाते थे, तो अभी मैंने कहा चलो वापस बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये जो पोहा का हमारा जो चिवड़ा होता है ना, जो पोहा हम बनाते हैं ना, वो लिया, ये देखो एकदम मस्त ऐसे फ्राई हो जाता है इस तरह से।
ये वही वाला, ये अलग नहीं है, जो पोहा बनाते ना वही है ये। आज ये किचन का सारा काम खत्म हो गया ना, तो मैंने चलो ये काम करते, और धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कर, दिवाली आ रही है तो सारे नाश्ते घर पे ही बनाने होंगे, तो फिर इस तरह से नमकीन नमकीन सब मैं घर पे ही बनाती हूँ, ताकि रहे ये पता रहे कि भाई हमने जो बनाया वो अच्छा है। बार बार बाहर का ऑयल होता है कई बार क्या, तो उसमें से गंदी सी स्मेल भी आती है, पुराना हो जाता है, तो इस तरह से ये बस बन जाएगा। फिर मिक्स कर दूँगी सब चावल के। ममरे में भी हल्दी डाल दिए और इनको भी रख दिया एकदम अच्छे से, थोड़े से भुन जाएंगे ममरे भी। बस बन गया है ममरे का नमकीन, ये रहा। बहुत अच्छा बना है, टेस्टी, फटाफट बन भी जाता था। आज मूड था ना, ये सब चीज़ें एकदम मतलब आप फ्रेश हो, मूड में हो ना, तभी बनती है और तभी बनानी चाहिए ताकि अच्छी बने। चावल भी बन गए साथ में, साथ ही साथ मतलब डिनर भी बन गया, रात का खाना भी, और ये सब चीज़ें भी हो गई।